विगत बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का व्यक्तित्व और उसके साथ जुड़ा हुआ उनका कृतित्व आज समूचे देश में आदर्श और प्रेरणाप्रद बना हुआ है। गुरुवर आचार्य श्री ने जो अपना योगदान दिया है वह योगदान पंच सकारों के रूप में मेरे स्मरण में आता है। पंच सकार का मतलब ये है कि गुरुवर ने संघ को बहुत अच्छे से तैयार किया है, एक बात। दूसरी बात, साधना में उनकी श्रेष्ठता और उत्कृष्टता हम सभी को मालूम है। साहित्य के क्षेत्र में गुरुवर ने जो योगदान दिया है, माँ भारती का भंडार समृद्ध हुआ है। समाज के उन्नयन में आचार्य श्री का योगदान बहुत बड़ा है। समाज को संगठित करने में, समाज को संस्कारित करने में काफ़ी परिश्रम आचार्य श्री का है। और संस्कृति के संवर्धन में भी गुरुवर ने आज बहुत बड़ा योगदान दिया है। संघ, साधना, साहित्य, समाज और संस्कृति, इन पंच सकारों की धुरी पर गुरुवर का व्यक्तित्व घूम रहा है और सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है। गुरुवर एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के हम सबके बीच में आए हैं जिसकी चर्चा मात्र हम सभी को अंदर से आनंददायी हो जाती है। विगत दिनों में गुरुवर के जीवन को लेकर, उनकी जीवन यात्रा को लेकर के बहुत सारे प्रेरक प्रसंग, जाने अनजाने पहलू आप सभी के बीच में रखे गए। मुझे साहित्य के बारे में ऐसा लगा कि आचार्य श्री ने साहित्य सृजन में संस्कृत साहित्य भी तैयार किया, हिंदी काव्य साहित्य भी तैयार किया, जैनागम के मूल ग्रंथों का अनुवाद भी किया, स्वतंत्र रचनाएं भी कई भाषाओं में लिखी। एक छोटी सी रचना लेकिन बड़ी मार्मिक सुनीति शतक की रचना है। संस्कृत में ये रचना लिखी गई। वैसे संस्कृत में आचार्य श्री ने लगभग 7 शतक लिखे हैं। सुनीति शतक एक रचना है। नीतियों की जब भी बात करते हैं तो नीतियां तो प्राचीन काल से ही गुरुओं के द्वारा लिखी आ रही हैं। आचार्य कुंद स्वामी का वाङ्मय नीतियों से भरा पड़ा है। शमंत भद्र और पूज्यपाद स्वामियों ने भी यथा समय अपने आलेखन में नीतियों का आलंबन लिया है। जैन आचार्य ही नहीं
जैनेतर विद्वानों ने भी, जैनेतर संत और साधकों ने भी नीतियों का कथन किया है। नीति तो उपदेश का एक अनिवार्य अंग है। जो भी ज्ञानी विद्वान या गुरु करुणा भाव से जन कल्याण के लिए अपना उपदेश देगा, उसमें नीतियों का समावेश तो होगा ही होगा। नीति का उपदेश ही यथार्थ में मर्यादा धर्म का उपदेश माना जाता है। न्याय नीति से काम करो, न्याय नीति का पालन करो, न्याय नीति का ध्यान रखो, ये क्यों कहा जाता है? ये तो धर्म की शुरुआती अंग हैं और ऐसे इस धर्म को जो नीतियों से जुड़े हुए हैं उन्हें समझना है। साहित्य मनीषी ज्ञान वारिधि गुरुवर महागुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने भी अपने साहित्य में नीतियों का बड़ा आलंबन लिया है। लोक नीतियाँ होती हैं, धर्म नीतियाँ होती हैं, समाज नीतियाँ होती हैं। नीति रीति की बात तो मानवीयता से जुड़ी हुई है। नीति रीति की बात तो हर व्यक्ति को सुनना समझना अनिवार्य होता है। नीति रीति यदि हमारे सुनने समझने में ना आए तो हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे ही कैसे? मुनिचर्या से संबंधित भी नीतियाँ होती हैं, गृहस्थों के धर्म से संबंधित नीतियाँ होती हैं, समाज को चलाने की नीतियाँ होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों का निर्धारण होता है, राजनीति में नीतियाँ काम करती हैं, धर्म नीति में नीतियाँ काम करती हैं। नीति के बिना तो नागरिकता ही नहीं, नीति के बिना तो कहीं कोई मर्यादा ही नहीं। ऐसी नीतियों में नीतियों की प्रधानता रखते हुए गुरुवर ने सुनीति शतक का सृजन किया। संस्कृत में श्लोक लिखे, उन श्लोकों का हिंदी में भी पद्यानुवाद किया। ये रचना कब हुई? सन 1982 का चातुर्मास गुरुवर आचार्य श्री का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में संपन्न हो रहा था। उस चतुर्मास में ही गुरुवर ने सुनीति शतक के लेखन का प्रारंभ किया और लिखते लिखते चतुर्मास की संपन्नता भी हुई। चतुर्मास के बाद गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी का वह स्थल 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की समौ शरण स्थली माना गया है। बरदत्तादि पंच ऋषि राजों की निर्माण स्थली नैनागिरी, मूल नाम रैशंदीगिरी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऋषींद्रगिरी रैशंदीगिरी नाम दिया है, बाद में उसका नाम नैनागिरी पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान की समौ शरण स्थली से विहार करके आचार्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की निर्माण स्थली सम्मेद शिखर की ओर विहार करते हैं। सम्मेद शिखर की वंदना हुई सत्संग बड़ी धर्म प्रभावना के साथ, और वहाँ से विहार करके आचार्य श्री जब निकटस्थ ईसरी नगर में विराजमान हुए ग्रीष्म काल में, उस ईसरी नगर में सुनीति शतक ग्रंथ की पूर्णता हुई। गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है संस्कृत में ही कि सम्मेदाचल पूजयाम रतेश्वरी पुरे शुभे। सम्मेदाचल के पूजायाम पूजा में रत जो ईसरीपुर यानी नगर है उसमें इस रचना को पूरा किया गया। सम्मेदाचल की पूजा में रत, अब देखो
सम्मेद शिखर कहाँ है और उसकी पूजा की चर्चा कहाँ जुड़ी। पूजा तो श्रद्धालु जन भक्तजन करते हैं, लेकिन उस नगर ईसरी के लिए ही ऐसा प्रकट किया, व्यक्त किया गुरुवर ने कि ऐसा ईसरी नगर जो सम्मेदाचल सम्मेद शिखर की पूजा में रत है। पूजा में रत क्यों है? क्योंकि सम्मेद शिखर पहाड़ पर्वत की तलहटी भाग में माना गया है और तलहटी भाग चरण भाग में होता है। तो जो जगह चरण भाग में होगी वह अपने आप उस श्रेष्ठतम शिखर पर्वत की पूजा में रत मानी जाएगी। ऐसे उस ईसरी नगर में जहाँ पर गुरुवर ने चातुर्मास भी ग्रीष्म काल के बाद किया था, 5 मुनि दीक्षाएं भी दी थीं। महावीर जयंती के शुभ पावन अवसर पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती सोमवार 25 अप्रैल 1983 को इस ग्रंथ को पूरा किया। ग्रंथ बड़ा प्रेरक है। गुरुवर आचार्य श्री ने इस सुनीति शतक को लिखा है। ये कैसे सिद्ध होता है? उपसंहार में आचार्य श्री ने जो लिखा, सुनीति शतक में पहला श्लोक तो मंगलाचरण के रूप में है। उस मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए संकल्प वाक्य है कि मैं क्या लिखने के लिए जा रहा हूँ, और उद्देश्य भी प्रकट किया है कि मेरे लिखने का उद्देश्य क्या है। ये पहले नंबर का मंगलाचरण श्लोक है। 2 नंबर से लेकर के 100वें नंबर तक सुनीतियाँ की चर्चा है। विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हैं। गृहस्थों संबंधी नीतियाँ हैं, मुनि संबंधी नीतियाँ हैं, उपदेश संबंधी नीतियाँ हैं, धर्म के मर्म संबंधी नीतियाँ हैं, मुनिचर्या संबंधी नीतियाँ हैं, लोक नीतियाँ हैं, आदि आदि। इस तरह से दूसरे नंबर के श्लोक से लेकर 100वें नंबर तक के श्लोक में ये नीतियाँ हैं। 101वें नंबर के श्लोक में अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी की नमस्कार स्तुति लिखी गई है, और मंगल कामना के रूप में 4 श्लोक लिखे हैं, जिन 4 श्लोकों के आदि आदि के अक्षर से ये ध्वनित होता है कि यह रचना विद्यासागर जी महाराज ने लिखी है। वो काव्य में जैसे निकाला जाता है उसका अर्थ वैसा निकालना पड़ता है। और अंतिम 2 श्लोकों में 5वें 6वें नंबर के श्लोक में रचना का काल यानी समय और स्थान का परिचय दिया हुआ है। इस तरह से ये सुनीति शतक का सारांश आपके बीच में रखा। अब अपनी बात प्रारंभ करेंगे। सुनीति शतक मंगलाचरण में क्या कहा गया है गुरुवर के द्वारा? वैराग्य मूर्ति प्रणतिम सुनीता चिदेक भूतिश्च शिव प्रसूति विरचितेदः शतकम सुनीते रीते रभावोस्तु ततो धरायाम। उपजाति छंद है। वैराग्य मूर्ति ही प्रणतिम सुनीता। सुनीता शब्द का अर्थ क्या निकाला गुरुवर ने? सुष्टु नीता सुनीता, सम्यक नीता सुनीता, अच्छे तरीके से प्राप्त, सुष्टु रूपेण प्राप्त, सम्यक तरीके से प्राप्त। क्या प्राप्त? वैराग्य की जो मूर्ति है, चिदेक विभूति है और शिव प्रसूति है, 3 बिंदु दिए मंगलाचरण के रूप में नमस्कार करते हुए, आदर्श को ध्यान में रखते हुए नमस्कार कर रहे हैं गुरुवर। आदर्श किसे बनाया? आदर्श उन्हें बनाया
जो वैराग्य की मूर्ति हैं, वीतरागता की प्रतिमा है, वीतरागता की जिनकी मुद्रा है, अर्थात जिन्होंने वीतरागता के स्वभाव को प्राप्त कर लिया। चिदेक भूतिश्च ज्ञान दर्शनमय चैतन्य की अद्वितीय विभूति। ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य की अद्वितीय विभूति का मतलब है जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव को प्राप्त कर लिया, यानी सर्वज्ञ पने को प्राप्त कर लिया। और शिव प्रसूति कल्याण स्वरूप मोक्ष को उत्पन्न करने वाले, कल्याण रूप मोक्ष का उपदेश देने वाले, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, ये तीन बिंदु जैन परंपरा में जिन्हें अरहंत परमेष्टि कहा जाता है, उनके लिए ये स्वरूप घटित होता है। अरहंत परमात्मा का स्वरूप क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्मों के भेदता हैं, विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। कर्मों के भेदता है का मतलब है कर्मों को भेदन करके जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया। विश्व तत्व के ज्ञाता है का मतलब जिन्होंने सर्वज्ञ पने को प्राप्त किया। और मोक्ष मार्ग के नेता है का मतलब है जिन्होंने सभी जीवों को कल्याण का मार्ग दिखलाया है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते वीतरागता, सब जग जान लिया सर्वज्ञ, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया हितोपदेशी। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, ये तीन बिंदु भगवान के स्वरूप में सुनिश्चित हैं। इनके बिना कोई सर्वज्ञ भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसे अरहंत भगवंतों को ध्यान में रख करके गुरुवर ने मंगलाचरण के रूप में नमस्कार किया है। वैराग्य मूर्ति चिदेक भूतिश्च शिव प्रसूति प्रणतिम प्रणतिम सुनीता, जिन्होंने वीतरागता को, सर्वज्ञ पने को और हितोपदेश पने को अच्छी तरीके से प्राप्त किया है, ऐसे उन्हें प्रणतिम मैं नमस्कार करता हूँ, उनके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, मंगलाचरण हो गया। अब उद्देश्य क्या है? संकल्प क्या कर रहे हैं? तो संकल्प कर रहे हैं विरचितेदः शतकम सुनीते। वहाँ पर सुनीता सम्यक रूप से प्राप्त। अब यहाँ पर सुनीते है, सुष्टु नीते है, सुनीते है, सम्यक नीतियों की बात करेंगे। सुनीते है शतकम विरचितेदः। अब यहाँ पर सुनीति का शतक लिखा जा रहा है। मैं सुनीति का शतक लिख रहा हूँ, अर्थात गुरुवर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं सुनीति शतक लिख रहा हूँ, सुनीति शतक लिखूँगा। उद्देश्य क्या है सुनीति शतक को लिखने का? उद्देश्य होता है ना कुछ, ग्रंथ लेखन में उद्देश्य होता है, ग्रंथ लेखन का संकल्प होता है। ग्रंथ लेखन के पहले आदर्श को, महापुरुषों को, भगवंतों को नमस्कार रूप में याद किया जाता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण जो किया जाता है,
कार्य की निर्विघ्न संपन्नता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कभी भी कोई भी कार्य आप करते हैं, मंगलाचरण करो। मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या? कार्य की निर्विघ्न संपन्नता हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। और कार्य की निर्विघ्न संपन्नता होने के साथ साथ हमारे जीवन में शुभ और मंगल आचरण जुड़े, हमारा जीवन मंगलमय हो, शुभ आचरण, मंगल आचरण हमारे जीवन में जुड़े, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। संकल्प भी गुरुवर ने कर लिया, सुनीते है शतकम विरचितेदः। मैं सुनीति शतक को यहाँ पर लिखूंगा, सुनीति शतक का कथन करूंगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ईते रभावोस्तु ततो धरायाम, इस धरा पर से ईतियों का अंत हो, ईतियों का अंत हो, इस धरा पर से ईतियों का अंत हो। बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप भजन सुनते ना, जब मेरे जीवन का अंत हो तो सामने एक संत हो, मेरे सामने एक संत हो। जीवन का अंत हो और सामने कोई संत हो, फिर तो कहना ही क्या है। बच्चा जन्म ले और आँख खुलते ही कोई मुनि महाराज दिख जाए, निर्ग्रंथ मुद्रा मिल जाए, बच्चा भाग्यशाली है। और उम्र बिता करके कोई वृद्ध आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा और आंखें बंद करने की स्थिति आ रही हो और उसे कोई दिगंबर मुद्रा उस समय मिल जाए, कितना भाग्यशाली माना जाएगा। आँख खुल रही है तो मुनि महाराज की वंदना, और आँख बंद हो रही है तो भी मुनि महाराज की वंदना। जब मेरे जीवन का अंत हो, सामने एक संत हो, तो फिर तो कहना ही क्या है। गुरुवर अपने लेखन में क्या उद्देश्य बना रहे हैं? इस धरा पर से ईतियों का अंत हो, इस धरा पर से ईतियों का अंत हो। ईति का अर्थ क्या है? मेरी भावना पढ़ी होगी आपने, ईति भीति व्यापे नहीं जग में। क्या लिखा मेरी भावना में? ईति भीति व्यापे नहीं जग में। जग में व्यापे नहीं, क्या व्यापे नहीं? ईति और भीति। भीति यानी डर। भीति का अर्थ क्या होता है? डर। डर भी 7 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्राणी के जीवन में लगे हुए हैं। प्रत्येक प्राणी 7 भयों से ग्रसित है, तो ऐसे 7 प्रकार के भयों को भीति कहते हैं, डर। अभय कौन होता है? अभय कौन होता है? आचार्यों ने नीति में लिखा है कि सबको सबका डर है। संसार में प्रत्येक प्राणी दूसरे से डरता है। तुम्हें जिसका सबसे ज्यादा डर लगता है, वह भी तुमसे सबसे ज्यादा डरता है, सबसे ज्यादा डरता है। जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे को ऐसा लगने लगे, तो उसको आभास भी यदि हो जाए कि कोई आदमी आसपास है, तो वो भी, उसको भी ऐसा लगता और भाग जाता है। मतलब हर प्राणी को दूसरे का डर है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, अमीर गरीब हो, स्वस्थ अस्वस्थ हो, सबको किसी न किसी प्रकार का डर है। लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य महाराज कहते हैं कि इस धरा पर केवल वही व्यक्ति निर्भीक और निडर है जिसके जीवन में वैराग्य है। वैराग्य मेवाभयम, बैरागी अभय मिलेगा। जिसके मन में वैराग्य है, वह धरा पर निर्भीकता से, निडरता से विचरण करेगा। उसे किसी प्रकार का भय नहीं,
क्योंकि वैराग्य उसके जीवन में है। इसका मतलब है कि जिनके जीवन में वैराग्य नहीं है वो सभी भय से ग्रसित हैं ही। भीतियां 7 प्रकार की जो संसारी प्राणियों को लगी हैं, ईतियां भी 7 प्रकार की ही होती हैं। ईतियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की ईतियां भी होती हैं, जो भी संसारी प्राणी को निरंतर कष्ट देती हैं, परेशान करती हैं। ईति किसे कहते हैं? बाहरी कष्ट को ईति कहते हैं। जो बाहर से कष्ट तकलीफें आ जाती हैं उनको ईति कहते हैं। बाहर से कष्ट तकलीफें क्या हो सकती हैं प्राणियों को? देखो, अतिवृष्टि। एक अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? बारिश बहुत हो जाए, इसे अतिवृष्टि कहा जाता है। अतिवृष्टि होने से क्या परेशानी खड़ी हो जाती है? अतिवृष्टि होने से बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। बाढ़ आती है तो गांव के गांव चपेट में आ जाते हैं। खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से फसल सड़ने लगती है। पानी जल्दी खेतों का खाली ना हो, फसलें बर्बाद होने लगती हैं। अतिवृष्टि प्राणियों को कष्टप्रद होती है, इसलिए अतिवृष्टि ना हो। अनावृष्टि, बारिश ही नहीं हो रही, बारिश ही नहीं होगी तो खेत सूखे हो जाएंगे। बीज बो भी दोगे तो फसल निकलने वाली नहीं। एक आध साल मुश्किल से निकाल लो, दूसरी साल भी वैसी हो गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। और जब बारिश होगी नहीं तो फिर ऊपर का पानी भी नहीं मिलेगा, और ज़मीन में पानी यदि स्टोर नहीं होता है तो फिर साधन वाले भी मशीनों से कैसे निकाल पाएंगे? ज़मीन भी फिर हमारे लिए पानी कैसे दे पाएगी? वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, पानी का संकट आ जाएगा। अब जल नहीं है तो फिर कल नहीं है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। फिर कहाँ से आएगा? अनावृष्टि होने पर, पानी का अभाव होने से त्राही त्राही हो जाती है, दुर्भिक्ष हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो अनावृष्टि भी ना हो, इसका मतलब वृष्टि हो पर ज़्यादा भी ना हो और बिल्कुल भी ऐसी स्थिति ना हो कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। अतिवृष्टि होना भी ठीक नहीं, अनावृष्टि की स्थिति भी ठीक नहीं। मतलब समय पर जितना आवश्यक है उतना जल जमीन को, प्राणियों को मिलता रहे। होबे सारी प्रजा को सुख, बलियो तो वो धर्मधारी नरेशा। समय पर बारिश वृष्टियाँ होती रहें, ये भावना लोक कल्याण की भावना मानी जाती है। तो अतिवृष्टि भी ना हो, अनावृष्टि भी ना हो, इसी के साथ में फिर क्या? 100 चक्र और परचक्र का डर, कष्ट। 100 चक्र का डर क्या? 100 चक्र से कष्ट क्या? जिसके अधीन हम हैं, ऐसा वह अधिकारी या ऐसा वह प्रधान या ऐसा वह मुखिया या ऐसा वह राजा, ऐसा ना हो कि कभी कुछ हमें अतिरिक्त कष्ट देने लगे, हमारे लिए कुछ समस्या खड़ी कर दे। भाई हम तो उसके अधीन है ना। अब अधीन है यदि, तो स्वतंत्रता अधीनों को रहेगी कहाँ? किसी न किसी तरह का कष्ट बना ही रहता है। अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही नगर में जिसके अंडर में हम हैं,
उससे किसी न किसी तरह की तकलीफ या समस्या बनी ही रहती है, बनने की संभावना रहती है। तो ये स्वचक्र अपने ही अंदर रहने वाले राज्य में यदि अपने ही राजा के द्वारा कोई अतिरिक्त नियमावली बना करके प्रजा को तकलीफ दी जाने लगे तो स्वचक्र से कष्ट हो गया। पर चक्र से कष्ट क्या है? अपना राजा तो ठीक है, प्रजा का ध्यान रखता है, लेकिन पड़ोसी राजा परेशान करता है। चाहे जब परेशान करता रहता है तो पड़ोसी राजाओं से जो परेशानियां खड़ी होती हैं वह पर चक्र के आक्रमण की परेशानियां मानी जाती, कष्ट माने जाते हैं। तो स्वचक्र और परचक्र का कष्ट। फिर धान्य को नष्ट करने के लिए प्रकृति के प्रकोपों में कुछ ऐसे जीवों की उत्पत्तियां हो जाती हैं जो फसलों को चौपट कर देते हैं। मूषक, मूषक चूहा, चूहे को संस्कृत में मूषक कहते हैं। चूहों की जब मात्रा बहुत बढ़ जाती है या एक तरह से वो उस तरह की प्रकृति को लेके पैदा होने लगते हैं तो चूहों के कारण पिछले समयों में प्लेग फैल जाती थी और प्लेग से बड़ी बड़ी नगरियां भी धन धान्य से समृद्ध नगरियां भी चपेट में आ जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप माना गया, प्रकृतिकृत प्रकोप माना गया। चिड़िया तोता वगैरह भी इस प्रकृति को लेके प्रचुर मात्रा में आ जाते, कभी कभी आते थे। अभी तो अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है तो वो उसके इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं कर पाते थे तो उसके दुष्परिणाम क्या निकलते थे कि ये चिड़िया और तोते वगैरह फसलों को चौपट कर देते थे। हालांकि वो भी जीव हैं, वो भी अपना भाग्य लेकर के आते हैं, उनके भाग्य में भी दाना पानी लिखा है। किसी प्राणी का दाना पानी कोई बंद नहीं कर सकता है। जीव स्वयं आता है, जीता है, रहता है। एक दूसरे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति का चक्र इसी क्रम से चलता रहता है। ये एक तरह से प्रकृति का चक्र है। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप के रूप में इनकी प्रचुर मात्राएं हो जाएं या इनसे कोई ऐसी मतलब उनकी प्रकृति विरुद्धता को लेकर के हो जाए तो धान्य के लिए बहुत नुकसान हो जाता है, फसलें चौपट होती हैं। तो ये प्राकृतिक प्रकोप माने जाते हैं। पतंगा आदि भी ऐसे होते हैं जो फसलों को, वृक्षों को, फूलों को, फलों को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह की ईतियाँ धरा पर होने से प्राणी परेशान होते हैं। प्राणियों को प्रतिकूलता का अनुभव होता है, कष्ट होता है। तो गुरुवर आचार्य श्री साहित्य सृजन कर रहे हैं। एक धर्म की भावना से, तत्व की भावना से ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य कितना बड़ा है कि धरायाम ईते अभावोस्तु, इस धरा पर से ईतियों का अभाव हो। एक संत साधक अपनी साहित्य साधना करते हुए मनोभावों में विश्व शांति की कितनी बड़ी भावना कर रहे हैं, कितनी बड़ी कामना कर रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर अंदर का भाव कितना विस्तृत है। फिर धरा कहाँ है? धरा कहाँ है? धरा पर से ईतियों का अभाव हो। तो धरा पर से कहा है तो धरा पर रहने वाले सभी प्राणी आएंगे। फिर केवल ऐसा ही नहीं है जो परिचित हैं वही आए, या जिस प्रदेश में हम हैं वहीं के हों। नहीं, समूचे देश की बात आ गई। समूचे देश की ही बात नहीं, धरा पर तो समूची दुनिया भी आएगी। विदित विश्व आएगा,
जितनी दुनिया की जानकारी है वो दुनिया तो है ही, लेकिन जितनी दुनिया की, जिस दुनिया की जानकारी हमारे को अभी भी नहीं है, उस अज्ञात दुनिया के बारे में भी भाव जुड़ा हुआ है। इस धरा पर जहाँ कहीं भी कोई भी चराचर जड़ जंगम प्राणी है, उन्हें ईतियों का अनुभव ना हो, उन्हें कष्टों का अनुभव ना हो। ऐसा भाव करने से क्या धरती की ईतियां कष्ट दूर हो जाएंगे? क्या हमने विश्व शांति की कामना से भावना कर ली, मंत्र पढ़ लिया तो विश्व में शांति हो जाएगी? क्या एक श्रावक ने, एक गृहस्थ ने मंदिर में भगवान की पूजा करते करते, अंतिम उपसंहार में विसर्जन करते करते पूजा का यदि शांति के लिए अर्घ्य चढ़ा दिया, तो क्या उसके अर्घ्य चढ़ाने से विश्व में शांति हो जाएगी क्या? पूर्ण रूप से शांति हो या ना हो, पर शांति का संस्कार तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फिर तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए अर्घ्य से शांति भले ही ना हो पाए, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया शांति का अर्घ्य कम से कम तुम्हें, तुम्हारे परिवार को तो अशांति से बचा लेगा। लेकिन बचाएगा तब जब तुम विश्व शांति की कामना भी करोगे। अपना भोजन करते करते यदि हमने ये भाव भी कर लिया कि भगवान धरती पर कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, दिया किसी को नहीं, दिया किसी को भी नहीं तुमने, लेकिन अपना भोजन करते करते, अपना पेट भरते भरते यदि तुमने ये भाव कर लिया कि भगवान मैं तो भोजन कर ही रहा हूं, भाग योग से मेरे लिए आज भोजन करने की स्थिति बन रही है, पुण्य के योग से धन धान्य की समृद्धि है, घर परिवार फल फूल रहा है, मैं तो समय पर भोजन कर ही रहा हूं, पता नहीं कौन कौन भोजन करने की स्थिति में कहाँ कहाँ पर हो रहा होगा। हो सकता किसी को जरा सा भी इंतजाम ना हो। मनुष्य हैं, नारियां हैं, बच्चे हैं, देश दुनिया में बहुत बड़ी जनसंख्या है, पशु पक्षी भी हैं, सभी का भोजन होगा कि नहीं होगा? भगवान कोई भी प्राणी, शरीरधारी कोई भी प्राणी भूखा ना रहे, ऐसा भाव करके यदि तुमने अपना भोजन अपने लिए भी ग्रहण कर लिया तो भी इतना पक्का हो गया कि आगे भी तुम्हारे लिए तो भूखे रहने की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि तुमने दूसरों के भोजन करने की, पेट भरने की भावना भाली। दूसरों के पेट भरने की भावना तुमने बैठे बैठे भी भाली, तो अब तुम्हारा पेट भूखा कभी रहने वाला नहीं, गारंटी है, पक्का है। क्यों? क्योंकि सद्भावना सामने वाले पर असर तो डालती डालती है, उसका असर अपने पर भी आता है। बल्कि मनुष्य और प्राणियों पर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, जड़ प्रकृति पर भी उसका फर्क पड़ता है, भावनाओं का फर्क पड़ता है। किसी की दुर्भावना सामने वाले को चपेट में ले लेती है, किसी की सद्भावना सामने वाले के समृद्धि में कारण आ जाती है। सामने वाले का पुण्य पाप उसमें योग बनता है, ये बात अलग है। पुण्य पाप उसका योग नहीं होगा तो तुम कुछ भी सोचते रहो, सामने वाले का कुछ होने वाला नहीं। सामने वाले का पुण्य पाप का योग नहीं होगा तो तुम कितनी भी भावना भाते रहो, तुम्हारा असर नहीं पड़ेगा। सामने वाले का पुण्य पाप का योग यदि बनता है और तुम्हारे द्वारा बहाई गई भावना हुई, तो अच्छी भावना का भी फर्क पड़ेगा और बुरी भावना का भी फर्क पड़ेगा। ऐसी ही सद्भावना से भर करके
क्योंकि भावना का विज्ञान, धर्म का विज्ञान तो है, आधुनिक विज्ञान का भी विषय है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करती है कि हमारी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। टेलीपैथी का सिद्धांत इसलिए आगे बढ़ा है। हम विचार करते हैं, सामने वाले भावों में विचार आता है। आप अच्छे मन से याद किसी को करो तो वो भी आपको याद करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ कि जैसे ही तुम किसी को मोबाइल लगा रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, आप तो नंबर लगा ही रहे थे, इतने में उसकी घंटी आ गई और नंबर देख करके जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, बोले भैया मैं तो बिल्कुल लगा ही रहा था तेरे लिए। तो वो भी कहता मैं भी तेरे लिए लगा रहा था। मतलब तुमने यहाँ से लगाने का भाव किया और उसी समय उसके मन में भी तुम्हारे भावों का प्रभाव पड़ा। माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चे को हिचकियाँ आने लगती हैं। बच्चा माँ को याद करता है तो माँ को वैसा संवेदन होने लगता है। विज्ञान जुड़ा हुआ है और इसलिए छोटे से प्यारे से बच्चे को माँ यदि बाजार में कहीं भिजाती है, घर से बाहर निकालती है, तो प्यारे प्यारे सुंदर से बच्चे को, गोरे गोरे बच्चे को काला काला भी कुछ लगा देती है। काला काला काहे को लगाया है? काला लगाने से अभी खुश हो रही और काला काला आ जाता तो फिर गोरा गोरा लगाती, पाउडर गोरा गोरा लगाती है। काला काला आ जाता तो उसके लिए गोरा गोरा लगाती। और अब गोरा गोरा आ गया है तो चिंता क्या करती? नहीं नहीं, नजरें ठीक नहीं होती हैं, पता नहीं किसी की नजर लग ना जाए, तो पहले तो हाय पहना देती है, काला काला धागा डाल देती है। और जब बड़ा होता है, चलना फिरना शुरू करता है, तो घर से बाहर निकलने के पहले काला काला लगा, क्यों लगा देती है? हाँ, मामला गड़बड़ होता है। बुखार आने लगता है, खाना पीना बंद होने लगता है, ठीक नहीं है। बड़ी सुंदर अच्छी बिल्डिंग तैयार की है, बढ़िया बढ़िया मटेरियल लगाया है, सुंदर सुंदर डिजाइन बनी है, और अभी वास्तु नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करते हो आप? क्या करते हो? हैं? काली काली हंडी लाओ। क्यों काली काली क्यों लाओ? काली काली क्यों लाओ? काले पर काली भावना का असर नहीं पड़ेगा, ऐसा ना। वकील इसलिए काला कोट पहन करके जाते हैं। वकील इसलिए काला कोट पहन करके जाते हैं कि सामने वाले के भावों का असर पड़े ही नहीं हमारे पर, हमारी ही बात सुनी जाए, हमारी ही बात सुनी जाए, सामने वाले की बात का प्रभाव ही ना पड़े, इसलिए काला काला कोट पहन करके जाता है। मुनियों के रंग में भी काला रंग ही सुनिश्चित किया है। पचरंगे में अंतिम साधु का वर्ण काला, किसी का असर ही नहीं आएगा। अंदर से शुक्ल लेश्या, शुभ लेश्या पीत पद में, वर्ण साधु का गहरा नीला या काला सुनिश्चित किया है। क्या मामला है? नई नई गाड़ियां ले जाने वाले भी अपनी गाड़ी के पीछे लिख लेते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। क्यों लिख देते हैं? क्यों लिख देते हैं? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, काला कर देंगे तो फिर ठीक ठाक मामला हो जाएगा। भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, पाषाण पर भी प्रभाव पड़ जाता है। सुंदर सुंदर निर्दोष प्रतिमाएं बन करके आती हैं, पर जब तक हम उनकी प्रतिष्ठा नहीं कर लेते हैं, प्रतिमाओं में काला काला धागा लगा करके रखते हैं। सद्भावना का भी प्रभाव पड़ता है।
और सद्भावना के विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, बहुत बड़े बड़े अनुसंधान किए हैं। देश दुनिया में बड़ी रिसर्चें इस पर आज भी चल रही हैं। सद्भावना के सिद्धांत की, हमारी भावनाओं के प्रभाव की विज्ञान की दुनिया बहुत आगे की है। विज्ञान की दुनिया इसी बात को साबित करती है कि जब बगीचे में सेवा करने वाला माली पहुंचता है तो फूलों के मन में आह्लाद आता है। मन में मतलब भावों में, मन तो होता नहीं फूलों का, फूलों के भावों में चेतना है, भाव शक्ति उसके अंदर है, संवेदना है, सुख दुख की संवेदना उसके अंदर होती है। तो जब सेवा करने वाला, रक्षा करने वाला माली बगीचे में पहुंचता है तो पत्तियों में, फूलों में अलग प्रकार का स्पंदन होता है, उसे हर्ष का अनुभव होता है, उसके मन में डर नहीं आता, भय नहीं आता। और जब कोई तोड़ने के भाव से पहुंचता है, बुरी भावना के साथ में पौधों के बाजू से निकलता है, तो फूलों में भय होता है। अलग अलग समयों में जब यंत्रों के माध्यम से उनकी तरंगें पकड़ी गई, उनकी संवेदनाएं पकड़ी गई, तो माली को आता देख करके फूलों में, कलियों में खुशी होती है, और तोड़ने वाले को आता देख करके उसके मन में भय की तरंगें उठती हैं। ये विज्ञान की दुनिया है, और इसी विज्ञान की दुनिया को अनुभव करते हुए, विज्ञान की दुनिया का अनुभव करते हुए अपनी सद्भावनाओं से भर कर के गुरुवर ने ये प्रकट किया है कि मेरे लिखने का उद्देश्य ये है कि धरा पर से ईतियों का अभाव हो, धरा पर से कष्टों का, दुखों का अभाव हो। क्यों? क्योंकि एक संत धर्मात्मा साधक ही ऐसी भावना उत्कृष्ट बना सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, ईति भीति व्यापे नहीं। देखो कितना भाव भरा हुआ है। एक संत साधक साहित्य सृजन करते हुए अंतर आत्मा की अनुभूति में डूब करके विश्व कल्याण की कामना कर रहा है, विश्व शांति की भावना भा रहा है। इससे बड़ा संत का उदार हृदय और क्या हो सकता है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने सुनीति शतक ग्रंथ के शुभारंभ में मंगलाचरण करते हुए आदर्श भगवंतों को नमस्कार किया है। सुनीति शतक लिखने का संकल्प प्रकट किया, व्यक्त किया, और उद्देश्य बताया, किस धरा पर से ईतियों का अभाव हो, अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो, 100 चक्र का डर ना हो, पर चक्र का भय ना हो, मूसक, टिड्डी, तोता, पतंगे आदियों के द्वारा किसी भी तरह से धन धान्य की हानि ना हो। जन हानि भी बहुत बुरी मानी जाती है, धन हानि भी बुरी मानी जाती है। धन धान्य में धन भी आता है, धान्य भी आती है, जन भी आते हैं, और धन धान्य जब चपेट में आते इनकी हानियां होती हैं तो प्रकृति नष्ट होने लगती है। ऐसी प्रकृति नष्ट ना हो, प्रकृति हरी भरी बनी रहे,
प्रकृति हरी भरी कब बनी रहती है? प्रकृति के हरे भरे होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और समाज को, प्राणियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए जिनवाणी, गुरुवाणी की जरूरत पड़ती है। पानी मिल जाए तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है, और जिनवाणी, गुरुवाणी मिल जाए तो जनमानस हरा भरा हो जाता है, प्रफुल्लता से, प्रसन्नता से भर जाता है, आनंद का अनुभव होने लगता है। मौसम में जब बसंत आता है तो बसंत के आने पर प्रकृति खिल जाती है। मौसम में जब बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, और समाज में जब संत आता है तो संस्कृति हरी भरी हो जाती है। संत के आने पर समाज में सांस्कृतिक प्रभावना होने लगती है। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने जीवन में संघ को तैयार किया, स्वयं की जीवन साधना को बहुत आगे बढ़ाया, समाज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन, संरक्षण दिया, साहित्य के क्षेत्र में अनमोल धरोहर हम सभी के लिए सौंप दी, और सांस्कृतिक विरासत, मंदिर, मूर्तियों के वैभवशाली शिल्प के द्वारा आज दिगंबर जैन समाज को युगों युगों तक जीवंत और जयवंत जैसा कर दिया है। भारतीय संस्कृति का शिल्प, भारतीय शैली का शिल्प सारी दुनिया में ख्यात है। ऐसे गुरुवर जो पंच सकार को लेकर के अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, साहित्य सृजन के रूप में सुनीति शतक के संदर्भ में आपके बागड़ प्रांत के धर्मनिष्ठ या कहें धर्म नगरी अर्थूना में यह मेरे द्वारा सुनीति शतक का शुभारंभ किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि संत शिरोमणि प्रवचन मालाओं में जो गुरुवर की जीवन यात्रा का क्रम मैंने बनाया और विगत अनेक माहों से लोग सुन रहे हैं पूरे देश में, अर्थूना का भी क्रम बन गया। और निमित्त भले ही आपकी समाज बनी है, आपका नगर बना है, लेकिन लाभ तो इस निमित्त से समूचे देश को मिलने वाला है। गुरुवर आचार्य श्री ने साहित्य साधना की जिन गहराइयों में डूब करके सम्यक नीतियों को तैयार किया है, उन सम्यक नीतियों की चर्चा आप सबके बीच में यहाँ पर होनी है। गुरुवर आचार्य श्री ने संस्कृत के इन श्लोकों के बहुत सुंदर पद्यानुवाद भी किए हैं। मंगलाचरण का पद्यानुवाद यहाँ पर करके मैं आप सबको विराम दे रहा हूँ। मंगलाचरण का पद्यानुवाद गुरुवर ने इस तरह से लिखा: चिन्मय धन के धनिक रहे हैं, शिव सुख के जो जनक बने, विरागता के सदन जिन्हें हो, नमन सदा यह कनक बने। लिखी गई यह अल्प ज्ञान से नीति शतक की रचना है, रोग शोक न रहे धरा पर, ध्येय पाप से बचना है। पद्यानुवाद भी बहुत सार गर्भित लिखा है, ज्ञान की गहराई में डूब करके लिखा है। साहित्य वारिधि हैं गुरुवर, साहित्य पारखी हैं गुरुवर, और उसी साहित्य मनीषा के द्वारा गुरुवर ने ये पद्य लिखा है: चिन्मय धन के धनिक रहे हैं, चेतना का धन जिनके पास, ज्ञान दर्शन का धन जिनके पास है, शिव सुख के जो जनक रहे, जिनके माध्यम से मोक्ष मार्ग हमारे लिए मिलता है,
मोक्ष मार्ग के जो नेता बने हुए हैं, कल्याणकारी मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, और विरागता के सदन, वीतरागता के आकार भंडार, वीतरागता के सदन यानी ग्रह जो है, नमन उन्हें भगवंतों को सदा हो, और यह कनक बने, जो नमस्कार कर रहा है कनक स्वर्ण जैसा बने। लिखी गई यह अल्प ज्ञान से, गुरुवर कह तो रहे हैं अल्प ज्ञान से यह नीति शतक की रचना है, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं, मानेंगे भी नहीं। गुरुवर एक बार नहीं 1000 बार भी कहें और लिखें कि मैंने अपने अल्प ज्ञान से ये लिखा है, लेकिन हम सब लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे। इस बात को अवश्य मानेंगे, अनुभव करते हैं ये अल्प ज्ञान से नहीं लिखा गया, ये तो गुरुवर ने अपने महाज्ञान से लिखा है, विशिष्ट ज्ञान से लिखा है। ये तो गुरुवर की लघुता है, गुरुवर की विनम्रता है, अपने गुरुओं आचार्यों के प्रति, जिनवानी के प्रति कि बहुमान दे रहे हैं और अपने को अल्पज्ञ मान रहे हैं। लेकिन नहीं, हम सब मानने को तैयार नहीं हैं। गुरुवर अल्पज्ञ नहीं है, बल्कि उनका ज्ञान सर्वज्ञत्व की ओर बढ़ रहा है, सर्वज्ञत्व की ओर बढ़ रहा है। एक ना एक समय वह केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आज उनका सम्यक ज्ञान कितना विशाल है, कितना गहन गंभीर है। क्षयोपशम गुरुवर का कितना है। कंप्यूटर फेल हो जाए पर आचार्य श्री की स्मृति और शास्त्रों का उनका अध्ययन आज हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग गुरुवर की इस भावना को, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने विनम्रता, लघुता में लिखा है कि अल्प ज्ञान से लिख रहा हूँ, ये बात सही है। जो जितने बड़े बड़े महान महान ज्ञानी होते हैं, महान ज्ञान की पहचान भी यही है कि जो अपने आप को अल्प ज्ञानी मान करके चल रहे हैं। और ऐसे गुरुवर के सामने तो हम लोग और अल्प, अल्प से अल्प, हम तो निरक्षर ही माने जाएंगे, क्योंकि हमारे को उतना है कहाँ ज्ञान जो गुरुवर के ऐसे ग्रंथों का सार समझें। पर जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान गुरुवर से मिला है, जो थोड़ी सी सीख समझ सद्बुद्धि गुरुवर से आई है, वह आप सबके बीच में अनुभव के प्रयोगों के द्वारा रखी जा रही है। लिखी गई यह अल्प ज्ञान से नीति शतक की रचना है। रोग शोक न रहे धरा पर, इतियों का अभाव, भीतियों का अभाव, और ध्येय उद्देश्य पाप से बचना है। धर्म के कार्यों में निरंतर लगे रहने का, अपनी चर्या के आवश्यक कार्यों को निरंतर लगे रहने का भाव इसमें सम्मिलित हुआ है। और इस तरह से आज शुभारंभ के रूप में मंगलाचरण का यह पहला श्लोक आप सबके बीच में रखा। समय हो गया है, इसीलिए यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की